अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हेल्दी लाइफ का मकसद है हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। इसी सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन हम आपसे मुख्तलिफ योगा के पोस्चर्स अकॉर्डिंग टू योर डिज़ीज़ या डाइट खाने आपसे शेयर करते हैं और ख़ास तौर पर हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट करते हैं एज़ पर आवर टॉपिक। कभी हम MBBS डॉक्टर को बुलाते हैं, कभी NLP एक्सपर्ट्स को। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है BMI। BMI क्या है, BMI क्यों ज़रूरी होता है, और आखिर में हम आपको BMI करके पूरा प्रोसेस बताएंगे कि BMI किस तरह से होता है। तो इसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए आज हम एटमॉस्फेयर जिम में मौजूद हैं और यहाँ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, ट्रेनर, कोच औरंगज़ेब भाई को हमने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब भाई। थैंक यू सो मच। कैसे नदीम भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और फिर उसके बाद फिर आपसे सवाल करते हैं। Thank you Nadeem bhai, thank you for having me on the show. It's been a great pleasure to you talking to you and share my experience to your viewers. Actually my name is Aurangzeb Hassan. I'm a certified fitness coach. I done my certification from ISSA USA. It's been a long time when I done my certification. ISSA is basically International Sports Science Association. और फिटनेस में मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12 ईयर्स का है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। नाज़रीन, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा हमारी मुख्तलिफ वीडियोस में, BMI। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है BMI और इसकी BMI की डिटेल्स में सवाल जवाब के लिए हमने बुलाया है औरंगज़ेब भाई को। औरंगज़ेब भाई, BMI क्या है? अच्छा, BMI बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स है। BMI इंडिकेट्स करता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। जैसे लोगों को मालूम है कि उनका वेट कितना है, इसी तरह लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा बॉडी फैट कितना है। तो BMI एक्चुअली इंडिकेट्स करता है आपकी बॉडी के अंदर बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। जब भी कोई आपकी जिम में नया ज्वाइन करता है या वेट लूज़ करता है या वेट लिफ्टिंग का प्लान करता है, आप सबसे पहले उसका BMI कराते हैं? जी बिल्कुल। क्यों? एक्चुअली उससे हमें आइडिया हो जाता है कि पर्सन की बॉडी के अंदर मसल मास कितना है, बॉडी के अंदर फैट कितना है। ये बहुत ज़रूरी है। किसी को भी टारगेटेड अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा मसल मास कितना है और मेरी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज कितना है, जिसके लिए हम BMI करना हमारा बहुत ज़रूरी है किसी का भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू BMI ही प्लान दिया जाता है हर एक का, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान अकॉर्डिंग टू BMI। क्या BMI की फैसिलिटी हर हेल्थ क्लब में मौजूद होती है और ये कितना ज़रूरी है? BMI जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितना है और मसल मास कितना है। अच्छा, BMI फैसिलिटी हर जिम में अवेलेबल नहीं होती है और BMI कुछ बड़े जिम्स के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा, हर जिम में अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन BMI आपको पता होना चाहिए कि आपका BMI कितना है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। फिर भाई, BMI की कोई लिमिटेशन है कि एज ग्रुप ये होना चाहिए या ये होना चाहिए? बिल्कुल, BMI 2 साल के बच्चे से लेके 20 साल तक के लोगों का होना चाहिए। उससे आप स्क्रीनिंग कर पाते हैं कि किसी को ओबेसिटी का इशू तो नहीं है, किसी का नॉर्मल वेट कैटेगरी है या अंडर वेट है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। तो BMI होना बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए आपका BMI। BMI जब आप करते हैं मशीन के ऊपर, उसकी एक्यूरेसी कितने % होती है? आप मशीन के ऊपर जब आप BMI करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% तक एक्यूरेट होता है BMI। BMI की जो रिपोर्ट है वो हमारी कितनी हेल्प करती है अगर हम किसी वेट लिफ्टिंग के लिए आए हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए, और मॉनिटरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। BMI की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि BMI की रेंजेस क्या होती हैं। अगर आप लेस देन 18.5 आपका BMI निकल के आ रहा है तो इट मीन्स कि आप अंडर वेट हैं, और अगर आपका 18.5 से 24.9 की कैटेगरी में आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी नॉर्मल रेंज है BMI की। और अगर आप 25 से लेके 30 की रेंज में आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ओवर वेट हैं, और अगर आप 30 से भी ऊपर रेंज में जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे मैंने नया जिम ज्वाइन किया, आपने BMI किया, मेरे पास एक रिपोर्ट आ गई,
अब नेक्स्ट BMI मेरा कब ड्यू होगा, कितने अरसे बाद आप रेकमेंड करते हैं कि दोबारा BMI किया जाए? अच्छा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि BMI को आप चेक एंड बैलेंस करते रहें और हर 1 मंथ के बाद अपना BMI ज़रूर चेक करें कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए, आपका वेट कितना ड्रॉप हुआ, आपका मसल मास मेंटेन है या बढ़ गया है या कम हो गया है, और आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हुआ है या बढ़ा है। तो इंडिकेट करना, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने देखा BMI जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप मॉनिटर करेंगे अपने आप को, अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए ज़्यादा ख्याल रखना। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका करंट वेट क्या चल रहा है, आपका बॉडी मास क्या है, आपकी बॉडी में कितनी फैट्स है और आपको कितना रिड्यूस करना है और उसके लिए कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए ख़ास तौर पे आपको क्या डाइट लेनी पड़ेगी। और उनसे भाई डाइट्स का भी कुछ थोड़ा सा डाइट का भी बताएं कि जो BMI जब लोग आते हैं, हैवी वेट होता है या वेट लिफ्टिंग यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको कौन सी नेचुरल डाइट और कौन सी प्रोटीन आपको रेकमेंड करते हैं और कब रेकमेंड करते हैं? अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप अपना BMI कराते हैं तो आपका BMR देखना बहुत ज़रूरी होता है। BMR बेसिकली बताता है आपको कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है आपका। फॉर एग्जांपल, आप वीक में 5 दिन जिम जाते हैं, कोई दूसरा पर्सन वो शायद 3 दिन जाता हो, कोई 1 दिन भी ना जाता हो, तो हम इंडिकेट करते हैं कि अगर कोई पर्सन 5 दिन जिम जा रहा है तो इट मीन्स कि उसका एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा है, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है। तो उस हिसाब से प्लान किया जाता है कि आपको कितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपका टारगेट वेट गेन करना है तो आपको कैलोरिक सरप्लस में डाला जाता है, और अगर आपका टारगेट है कि मुझे वेट लूज़ करना है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में डाला जाता है। सही सही। नाज़रीन, आपने देखा होगा हमारे इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है सैंडविच की। वो सैंडविच बनाते वक्त हमने जो चिकन की मिकदार ली थी वो 100 ग्राम्स ली थी। वो 100 ग्राम्स हमने क्यों ली थी? क्योंकि ये एज़ पर द रिक्वायरमेंट एक मील के अंदर 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक चिकन होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको जो है प्रोटीन हासिल होंगे उसकी आउटपुट में। तो ये इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का पाउडर ले रहे हैं तो कितना लेना है। इसका हम फार्मूला कुछ और से भाई अकॉर्डिंग टू वेट निकलता है जी। इसके लिए बहुत ईजी सा मैं आपको वे बता देता हूँ। अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो कि सिर्फ ऑफिस जाता है, घर आता है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको वो इस तरह कैलकुलेट करे कि उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जितना उसका वेट केजी में, फॉर एग्जांपल अगर कोई 60 केजी का पर्सन है तो उसकी दिन की रिक्वायरमेंट 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन बनती है। और अगर इसी तरह कोई एक्टिव पर्सन है, किसी का एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो जिम जाता है, वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो वो अपने वेट की जगह पाउंड से कैलकुलेट करे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल 100 पाउंड्स का बंदा है या कोई फीमेल लेडी है, तो वो उनकी डेली की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम BMI का पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाएंगे, तो चलें ज़ेब भाई के साथ चलते हैं और BMI का पूरा प्रोसेस करके हम देखते हैं कि BMI किस तरह से होता है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम आपको पूरा BMI प्रोसेस मशीन के थ्रू करके दिखाएंगे, तो आज हमारे साथ जैसा कि आपको पता है औरंगजेब भाई मौजूद है। तो हम एटमॉस्फेयर जिम में मौजूद हैं BMI सेक्शन में, यहाँ पर मशीन भी है। हम इनसे पूछेंगे पहले कि जब इनके पास क्लाइंट आते हैं इनके, तो उसकी क्या क्या प्रीरिक्विजिट है और पूरा प्रोसेस हम करके आपको दिखाएंगे। ओवर टू यू। कैसे नदीम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा नदीम भाई, आपका सबसे पहले हम BMI करेंगे। BMI के लिए मुझे सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी आपकी हाइट की। तो आप प्लीज़ ये शूज़ उतार दीजिएगा, सॉक्स उतार दीजिएगा, मैं आपकी हाइट ले लेता हूँ। स्ट्रेट खड़े हो जाएगा मुझे। ठीक है, आ जाइएगा। हो गया, आ जाइए। 181.6 आपकी हाइट आई है। आइए। मैं क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का मेंबर हूँ, मेरी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अब हम औरंगजेब भाई से बोलेंगे थोड़ा सा हमें मशीन का ओवरव्यू दें। अच्छा, ये बेसिकली हमारी इन बॉडी मशीन है, 3705 इसका मॉडल नंबर है, और ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 99% रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आता है।
अच्छा, BMI हम इसीलिए खाली पेट सजेस्ट करते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप जब भी कोई फूड खाते हैं तो वाटर वेट होल्ड हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप हमेशा खाली पेट आएँ BMI कराने के लिए। चलें अब हम BMI स्टार्ट करते हैं, आइएगा। अच्छा, ये पहले वेट होगा आपका, सारी चीज़ें एक्यूरेट है सर? बिल्कुल। ओके। अच्छा, हील्स इसको भी होल्ड कर लीजिए, थंब रख लीजिए बॉडी से दूर। अच्छा, टेस्ट कंप्लीट हो गया आपका, और ये आपका वेट, मसल मास और बॉडी फैट आ गया इसमें। बाकी डिटेल रिपोर्ट हम देख लेते हैं, आ जाइएगा। डन हो गया है, रिपोर्ट आ गई है हमारी। अब हम और भाई से पूछेंगे कि रिपोर्ट के बाद जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, और क्या क्या तदबीर जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो औरंगज़ेब भाई हमें ऊपर से बताना शुरू करें कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि अगर हम बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है, फिर मस्कुलर फैट एनालिसिस है, इसके बाद ओबेसिटी एनालिसिस है, फिर ये सेगमेंट एनालिसिस जो है, लीन एनालिसिस और सेगमेंट फैट एनालिसिस, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, और ये जो चार्ट है पूरा रिपोर्ट का, ये अच्छे से मान लीजिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे अमल करते हुए जो है हम अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, BMI कराने का मकसद ये होता है कि BMI से हमें आइडिया ये होता है कि हर इंडिविजुअल का बॉडी के अंदर बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। BMI इंडिकेट्स हमें करता है इंडिविजुअल की पर्सन टू पर्सन एज और हाइट के हिसाब से कि आपकी बॉडी के अंदर कितना बॉडी फैट परसेंटेज है। तो ये चीज़ वो रिपोर्ट हमारी ये इंडिकेट करती है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप BMI कराते हैं तो BMI आपको इंडिकेशन देता है कि आपका वेट, फैट और बॉडी में मसल मास कितना है। मसल यानी बोन के अंदर कितना मास है आपके। सही। अच्छा, ये आपका BMI जो वेट निकल के आया है वो है 78.5, ठीक है। मसल मास आपका 36.1 आया है, बॉडी फैट आपका 13.7 आया है। जो आपका टारगेटेड वेट है वो भी ये मशीन आपको गाइड करती है। अब जो टारगेटेड वेट है आपका वो दिखा रहा है कि 76.3, यानी आपकी एज, हाइट और करंट कैटेगरी के हिसाब से आपका वेट कितना कंट्रोल करना है हमें, -2.2। इसको 2 kg हमें और कंट्रोल करना है। अच्छा, मसल मास आपका है 36.1, जो कि बिल्कुल सही है आपकी एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से, बिल्कुल सही है मसल मास आपका। बॉडी फैट आपका दिखा रहा है हमारे पास 17.4, जो नॉर्मल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, हम इसको 2% और कम करेंगे, लाइक 2 kg हमें कम करना है। सही। अच्छा, जो हमारी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस होती है इसमें आपका दिखाता है कि आपकी बॉडी के अंदर टोटल वाटर कितना है, आपकी बॉडी ने कितना वाटर होल्ड किया हुआ है। जो रेंज हमारे पास है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो है 41 से लेके 50 के अंडर होना चाहिए। सही। आपका शोर है 47.6, इट मीन्स कि बिल्कुल सही है। अच्छा, बॉडी के अंदर प्रोटीन लेवल्स जो हैं वो आ रहे हैं 12.6 आपके, और ये होने चाहिए 11.0 से 13.4, ये भी अंडर रेंज है। सही। ठीक है। उसके बाद मिनरल्स बॉडी के अंदर कितना है, ये होने चाहिए 3.81 से लेके 4.65 kg के अंदर, आपके आ रहे हैं 4.58, बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी रेंज के अंदर है। बॉडी के अंदर फैट फ्री मास कितना होना चाहिए, 8.8 से लेके 17.5, जो आपका आ रहा है 13.7, बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब आ जाते हैं मसल फैट एनालिसिस के ऊपर। इसमें आपका वेट कैटेगरी जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज आपकी दिखा रहा है 70 से लेके 100 के दरमियान, और ये बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है 78.5 आपकी हाइट के हिसाब से। सही। और आपका मसल मास जो दिखा रहा है वो भी नॉर्मल कैटेगरी में दिखा रहा है 36.1, ये भी नॉर्मल रेंज है।
बॉडी फैट फ्री मास भी आपका आ रहा है 13.7, जो कि वो भी नॉर्मल कैटेगरी है। अगर आप 13 से ऊपर जाएंगे तो ये ओवर कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। अच्छा, ओबेसिटी जो मेन चीज़ है हमारा, ये वाली कैटेगरी है कि बीएमआई आपका कितना होना चाहिए। बीएमआई आपका 15 से लेके 25 के अंदर होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है एक आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी एज और हाइट के हिसाब से। जो आपका आ रहा है 23.6, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप 25 से ऊपर जाएंगे तो ये ओवर कैटेगरी में आ जाएगा हमारा। अच्छा, बॉडी फैट परसेंटेज जो आपका आ रहा है वो 17.4 आ रहा है। अच्छा, ये भी आपका नॉर्मल रेंज में, 10 से लेके 20 नॉर्मल रेंज है। 20 से आप ऊपर जाते हैं तो ये ओवर कैटेगरी में आ जाएगा। तो बिल्कुल ये भी नॉर्मल रेंज के हिसाब से बिल्कुल सेट है। इसको हम यहाँ पे भी अगर दिखा सकें तो ओबेसिटी में अगर आप आएँ, बीएमआई देखिए शो कर रहा है, इंडिकेट दे रहा है कि आप बीएमआई भी आपका नॉर्मल रेंज है, बॉडी फैट परसेंटेज भी आपका नॉर्मल है। तो आपकी रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि आप एक अच्छे हेल्दी फिट इंसान हैं। बिल्कुल, इसके पीछे जो है वो 3 मंथ्स की गाइडेंस है ज़ेब भाई की। मैं सिर्फ जिम के अंदर जो है वो कार्डियो सेक्शन करता हूँ, क्योंकि मेरा जो एम है और जो मैं लाइक करता हूँ योगा। लोग जो है यहाँ पर वेट लिफ्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो है कार्डियो के लिए आता हूँ। लेकिन गाइडेंस जो है वो उनकी वक्तन फ़वक्तन रहती है। तो ये से जो रिज़ल्ट आज है, इसमें औरंगजेब भाई का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इसमें हम अब आ जाएं अगर सेगमेंटल लीन एनालिसिस और फैट एनालिसिस। ये भी आपकी बॉडी की देखें रेंज जो बता रहा है, आपकी अपर बॉडी नॉर्मल रेंज है, मिडिल नॉर्मल रेंज है, लोअर नॉर्मल रेंज है। तो यानी ये चीज़ भी आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में सारी। अगर ये ओवर होती या अंडर होती तो यहाँ पे हमें इंडिकेट होना शुरू हो जाता। जो इंडिकेशंस हैं वो हर चीज़ की नॉर्मल आ रही हैं। तो आपकी रेंज बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। वैसे नॉर्मली जो लोग आते हैं उनका तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ी भी और आउट होती बिल्कुल ऐसी है। अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन वेरिएट करती है कि हर एक की टारगेट्स डिफरेंट हैं, हर एक के गोल्स डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, किसी की अंडर होगी, किसी की ओवर होगी। लेकिन ये नॉर्मल रेंज इंडिकेट ये कर रहा है कि ये अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा साइन है। देखें रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको 80 मार्क्स भी दिए हैं इन्होंने, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स 100 में से। तो रिपोर्ट बहुत अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट है, एक हेल्दी पर्सन की रिपोर्ट है ये हमारे पास। नाज़रीन, मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वक्तन फ़वक्तन आपको मंथली बेसिस पे बीएमआई रिपोर्ट्स आपको आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं या आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए और अपने ट्रेनर से गाइडेंस लेनी चाहिए। जब आप आएंगे ऑन बोर्ड तो आपको जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता लगेगा कि आप जो है क्या क्या आपने जो है डिटेल में आपका फूड क्या होना चाहिए, डाइट क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। अभी जो है हम सिर्फ बीएमआई डिस्कस कर रहे हैं और उसके मुताबिक मॉनिटरिंग की क्या क्या चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है वो हम डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच ज़ेब भाई, आपकी कीमती टाइम का। नाज़रीन, आपने देखा ज़ेब भाई ने बहुत ही कम टाइम में हमें अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ जो है वो बताया है, और इनकी जो नॉलेज और जो सवालात के जवाब दिए उन्होंने बहुत ही अच्छे, और इसको हम आगे यूटिलाइज़ करेंगे, मॉनिटर करेंगे बीएमआई को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Thank you Nadeem bhai, it's been a great pleasure to talking to you and it was a nice show. Same here. नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बीएमआई की बहुत ज़्यादा डेप्थ डिटेल जो है वो औरंगजेब भाई ने हमें सवाल जवाब जो है उसके आखिर में रिजल्ट में आपको जो नॉलेज आई है उसको आप इस्तेमाल करेंगे और मॉनिटर करेंगे। मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज मैंने सीखा है बीएमआई की, और मंथली बेसिस पे आपने बीएमआई करके मॉनिटरिंग करनी है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपकी जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रही है या आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आप एक जगह स्टक हुए हैं। और वो रीजंस कि वाई आर यू स्टक, वाई योर वेट इज़ नॉट गेटिंग लूज, वो सारे रीजंस जो हैं आपने तलाश करने हैं, और इस बीएमआई रिपोर्ट के ज़रिए ही ये सारे आपको आंसर्स और जवाबात मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बीएमआई के बारे में जानें कि बीएमआई क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए योगा पोस्टर के साथ या डाइट डिश के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।